कर दूं इसको कैश कलेक्टेड है भैया? वापसी का तो कुछ काम दे दो यार, 5 स्टार रेटिंग दूंगा भाई कोई। और देखो मैं आपको जीपीएस लगा के दिखाऊं, 439 रुपये कमाई हुई है इस ट्रिप से मेरे को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 2 जुलाई है और भाई साहब शाम को अभी 4:56 हो रहा है। और आप देखो मैंने जो ट्रिप एक्सेप्ट की है वो भाई साहब 507 रुपए की ट्रिप है। आप देखो ये 507 रुपए की ट्रिप है, उद्योग विहार लिखा है और बहादुरगढ़ सोलंकी है भैया जी। और ये ट्रिप मेरे पास देखो ये रही, ये वाली ट्रिप है भाई साहब 507 रुपए की। और मैं जा रहा हूँ पिकअप लेने के लिए। शाम का टाइम जो है इस तरीके के ऑर्डर मिलते हैं। शाम को जैसे 4 बजे 5 बजे के बीच में एक ऑर्डर जबरदस्त वाला मिलता है भाई साहब। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा और आपको। और अगर आप रैपिडो के साथ काम करते हो तो भाई एक खुशखबरी आपको मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। भाई बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है वो। मेरे को तो जब से पता चला ना, मेरे अंदर मतलब कि खुशी का जो वो होता है ना लहर, वो उठ गई है। काफी सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर यार। मिलते हैं सीधा पिकअप पॉइंट पे। तो भाई ये सामान ले लिया है मैंने और बारिश भी बंद हो गई है। ये ट्रिप को मैं कर देता हूँ स्टार्ट। भाई साहब काफ़ी लंबी ट्रिप है और कितना किलोमीटर की मैं आपको दिखाऊँ। 507 रुपये की ट्रिप जो है ये कितना किलोमीटर की है? 54 किलोमीटर की है। और कोई रूट दिखा रहा, देखें ज़रा, एक 54 दिखा रहा है। और ये वाला रूट कितना किलोमीटर है? 54 है। ये भी 54 ही है। 1 घंटा 55 मिनट लगेंगे इस वाले रूट से, 1 घंटा 58 मिनट। ये वाला रूट ही ले लेते हैं, ये ठीक है। 1 घंटा 55 मिनट। चलते हैं भाई साहब लेके इसको। और भाई देखो यहाँ पर ना काफ़ी बारिश आई है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी बारिश। अबे हट जा, एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने। पागल हो गया क्या? इसकी भी बुद्धि खराब है यार पोर्टर की, मुझे लग रहा है। ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया, ट्रिप भी स्टार्ट कर दी, नोटिफिकेशन दे रहा है पार्सल ले लो जाके। पता नहीं कौन सा नशा करता है। देखो यहाँ पर बारिश कितनी आई है ना, अभी आप देखना थोड़ा सा आगे जाऊँगा ना, आपको बारिश बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। आज पोर्टर ने मेरी 2 घंटे के लिए आईडी ब्लॉक कर दी थी सुबह। इतना दिमाग ख़राब हुआ, पिकअप करने गया भाई, सामान न जाने क्या दे दिया। सिंगल कोई पीस होता है ना, अब जैसे ये सिंगल पीस है ना, थोड़ा मतलब ओवर साइज भी हो, सिंगल पीस हो, आदमी संभाल ले। अब वो सामान ही न जाने क्या क्या सामान था। अब वो पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन पर जाऊंगा, वो कह देगा ऊपर ले आओ। उसमें पता नहीं तमाम तरीके की बीमारियां हैं। उसको मैं अकेला ले जा ही नहीं पाऊंगा ऊपर। अगर उसने बुला लिया ना मुझे, तो मैं उस सामान को ऊपर अकेला ले जा ही नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ पिकअप की ही नहीं सोचता, मैं ड्रॉप की भी सोचता हूँ। मुझे पता है कस्टमर ऐसा भी हो सकता है जो ऊपर बुलाएगा। अब सामान ही मान लो ऐसा हो जो ऊपर ले जाने लायक ना हो। उस टाइम तो मेरे दिमाग में यूँ था कि चलो ले लेगा एक बार को नीचे आके, तो मैं ले भी जाऊँ। तो जब आप कोई पार्सल पिकअप करते हो ना पोर्टर का, तो पिकअप करने के बाद आप एक पल के लिए ये सोचा करो कि ड्रॉप लोकेशन पे अगर कस्टमर ने आपको ऊपर बुला लिया, क्योंकि ऊपर बुलाना उसका अधिकार है भाई। अब आपने जो पार्सल पिकअप किया वो ऊपर ले जाने लायक है कि नहीं, ये चीज़ आप जरूर सोचा करो। अगर आप देखोगे ना लोकेश शर्मा वाले चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें एसी का कुछ सामान था। एसी का वो जो कॉपर पाइप होती है, पाइप का बंडल भी था। साथ में कॉपर पाइप को जो रबड़, ब्लैक कलर की रबड़ के अंदर फिक्स करते हैं, वो भी था। उसके साथ साथ कुछ रॉड्स वगैरह भी थी और कुछ टूल्स वगैरह भी थे, नट बोल्ट, वो क्या है, वो सारी चीज़ें थी। इतना सारा सामान मैं पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप लोकेशन पे कैसे उसको कवर करता? कंपनी यार ये सोचती नहीं है कि कस्टमर क्या बुक कर रहा है। अरे भाई जब जो ट्रिप कैंसिल हो रही है, मान लो कोई राइडर उसे कैंसिल कर रहा है, तो उसको एकदम हटा देना चाहिए आपके ऊपर से। पर कंपनियां क्या करती हैं, वही ऑर्डर ना किसी और को दे देती हैं। फिर वो ऑर्डर वहाँ से कैंसिल होगा, फिर वो ऑर्डर किसी और के पास चला जाएगा। ऐसे ऑर्डर इधर से उधर करवाते रहते हैं जब तक कोई इसको लेके ना चला जाए। और डरा के कंपनी रखती है वो अलग, 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दूंगा जैसी धमकियां जो देते हैं कई बार राइडर। अब मान लो कोई दूर का राइडर आया हुआ है यहाँ पे, वो सोचता है यार ले ले इसको, नहीं तो फिर मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, तो मैं काम क्या करूँगा। भाई ये डर तुम ना उन आम राइडरों को के कोई दे सकते हो, जो आम राइडर होते हैं वो इस तरीके का डर रख सकते हैं। ये लोकेश शर्मा है भाई साहब, ये तुम्हारे इन डरों के चक्करों में नहीं पड़ता है। मैं तो कैंसिल मारता हूँ आईडी 2 घंटे के लिए। क्या तू 100 घंटे के लिए ब्लॉक कर दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरी इन धमकियों से। धमकियाँ मेरे को मत दियो कभी, ये धमकियाँ
तेरी आईडी वाईडी ब्लॉक हो जाए, टेंशन नहीं लेता मैं स्कूटर की आईडी को ब्लॉक होने के। 4 साल हो गए मेरी आईडी चल रही है, आज तक ब्लॉक नहीं हो पाई है। करके दिखाओ ब्लॉक तुम, अगर मेरी कोई कमी है, कोई मेरी गलती है, तुम ब्लॉक करो। और भाई आप देखो इनको, ये सामने देख रहे हो अभी इलेक्ट्रिक, इनको मैं ग्रेटर क्लास से फॉलो कर रहा हूँ। अभी हम लोग बसंत विहार का जो फ्लाईओवर है यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये एक बार थोड़ा सा इससे पिकअप बनाते हैं हल्का सा, और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक। ये देख रहे हो भाई, बड़ा ज़बरदस्त हिसाब किताब है। मैं एक और ब्लॉग देखता हूँ एक बंदे का, वो दुबई में बनाता है, तो उसके पास भी देखा है मैंने, ऐसा ही इलेक्ट्रिक है, ऑनलाइन मंगवाया हुआ उसने। ये ऑनलाइन आ जाता है ये भी, मतलब पर यहाँ नहीं है इंडिया में, इंडिया से बाहर से ही आता है ये भी। कोई प्रोसेस होगा कस्टम वगैरह का सारा कुछ। एक बार हल्का सा उठाते हैं, उसके बाद फिर ये उस पर छोड़ देते हैं पावर पे। ये बैटरी लगी हुई है इसके अंदर। और मैंने अभी तक कितना कवर कर लिया भाई, 40 किलोमीटर बचा हुआ है, 14 किलोमीटर कवर किया है मैंने भी। ये देख रहे हो ऐसा, ये बंदा देख रहे हो गुड़गांव के पास पहुंच गए। देखो मैं 38 बचा हूँ, 6-7 किलोमीटर। अब भी भाई साहब टक्कर भी है मेरे। एक मन तो कर रहा भाई साहब बात करूँ, पर जाने दो यार, क्यों पड़ी लकड़ी लेनी है, खाम है। ये देखो ये साउथ मंदिर है, साउथ का। कभी मौका मिले ना आना, ये बसंत विहार से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर है। शाम को आना यहाँ पर 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास पूजा होती है। तो साउथ के मंदिरों में जैसे पूजा होती है ना, उस तरीके से। और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे आप दिल्ली के अंदर हो, आपको लगेगा कि आप कहीं केरला वगैरह में, चेन्नई उस तरफ ही कहीं हो, क्योंकि वहीं की सारा कल्चर यहाँ का जो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये अब ये जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये अब ये द्वारका मोड़ है, और एक गाड़ियाँ यहाँ पर जितनी खड़ी, पहले मैं सोचता था यार ये गाड़ियाँ यहाँ इतनी खड़ी क्यों होती है इस फ्लाईओवर पे, नीचे उतरते हैं हम लोग तो यही पास में ना डिपार्चर वो है, अराइवल। तो यहाँ पर क्या है ना कि आते हैं लोग एरोप्लेन से, तो इनके गाड़ी में इनका कोई ना कोई बंदा है जिन्हें रिसीव करना है। तो आगे इनको पार्किंग की जगह ही मिलती नहीं है, इसलिए ये फ्लाईओवर के ऊपर लगाते हैं। और जैसे ही वो बंदा जो इनका है वो आ जाएगा ना यहाँ पे, तो उसका फ़ोन आ जाएगा कि मैं आ गया, तो यहाँ पर सामने कहीं ना कहीं खड़ा हुआ मिल जाएगा इनके बंदों को। पहले मैं सोचता था यार यहाँ पर यार क्या करते हैं यहाँ पे, बाद में मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यहाँ पर है, तो उसके चक्कर में खड़े होते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ बारिश नजर आई है, बीच में रास्ते में 2-3 जगह ऐसा हुआ है जहाँ बारिश नहीं है, फिर बारिश है, फिर बारिश नहीं है, फिर बारिश है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए। और देखो मैंने आज ये पहना हुआ है, तो जूते पहन के ही नहीं आया मैं जानबूझ के। मैंने कहा यार जूतों में खिचपिच हो जाती है। मैं एक बार को सोच रहा था कि स्लीपर ले लूँ, पर स्लीपर के भी स्टेप्स होते हैं ना, वो कपड़े के होते हैं, वो भीग जाते हैं, तो इसलिए जानबूझ के मैंने ये लिया है। इसको धो लो, वॉशेबल है, पहन लो, धो लो, जब मर्जी पहनो धो। तो ऐसा ले लो आप भी, है कि 250-300 रुपये का आता है। बाकी बारिश आ रही है यहाँ पे भाई। ये भाई साहब 507 रुपये कैश कलेक्ट कर लिया है मैंने। और भाई साहब मैं आ गया अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर। भाई साहब ये देखो आप हैं, ओ भाई साहब कर दो इसको कैश कलेक्टेड है भैया। वापसी का तो कुछ काम दे दो यार, 5 स्टार रेटिंग दूंगा भाई कोई। और देखो मैं आपको जीपीएस लगा के दिखाऊँ, 439 रुपये कमाई हुई है इस ट्रिप से मेरे को। बहादुरगढ़ है ना, बहादुरगढ़, तो बहादुरगढ़ खत्म हो गया यहाँ कि बचा भी है अभी बहादुरगढ़? ये 16 सेक्टर के नजदीक, 16 सेक्टर है यानी कि ब्रिगेडियर होशियार सिंह लास्ट स्टॉपेज पड़ता है। वैसा मेरा घर यहाँ से कितना दूर है पता है? देखो मेरा घर लास्ट स्टॉपेज है, लास्ट स्टॉप है, उसके बाद पता है मेट्रो का। मेट्रो तो खैर खत्म है यहाँ पे। ये देखो 64 किलोमीटर दूर है मेरा घर है। अब मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए तुरंत, यहाँ रुकना बेकार है ना। रैपिडो बुक करता है कोई यहाँ पे? बस लगी हुई है भाई साहब, फंस गया मैं तो। यहाँ से फटाफट से भगवा जनकपुरी, तब ये ओवर हो ना। अब तेरी नौटंकी साइकिल वाइकिल ये लो फटाफट। रुकूंगा नहीं वैसे मैं बिल्कुल भी। मेरा मकसद था, रिकॉर्डिंग करके डालते हो? मेरा जो मकसद था ना वो सूर्यास्त से पहले पार्सल देना था आपको। सूर्यास्त नहीं हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो? हाँ ये वीडियो यूट्यूब पर डलती है। यूट्यूब चैनल है? हाँ चैनल है। और ये पानी से कैसे निकलूं मैं?
हैं? ओहो, देखो कितना पानी भरा हुआ है दोस्तों। हैं? ये देखो भाई साहब कितना पानी है। ओए होए 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 होए, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से। अब मैं रुकूंगा नहीं भाई साहब यहाँ पे, आपको दिखाऊं ये पूरा का पूरा जंगल है भाई साहब। ये बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा? यही रास्ता है, यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ यूं। बहुत बड़ी लकड़ी ली है मैंने। अब मैं 15-20 किलोमीटर तक तो रुकने वाला नहीं हूँ कहीं भी। पार कर दूंगा ना, नजफगढ़ में जाके रुकूंगा, नजफगढ़ से पहले नहीं रुकूंगा मैं। ये देखो ये पूरा जंगल, एक गांव है गांव। ये देखो मेरा मकसद जो था ना वो पूरा हो गया एक तरीके से। मुझे सूर्यास्त से पहले पहले करना था। ये देखो भागो यहाँ से बाहर। ये यहाँ किसी के मूड का कुछ पता थोड़ी है ना, यहाँ रुकना बेकार है। 1 hour later. तो भाई ये देख रहे हो पंचशील का गेट नंबर 2 है। पंचशील गेट नंबर 2 रैपिडो पे भैया 159 रुपये की सवारी उतारी है अभी मैंने यहाँ पर। और आपको बताए 134 रुपये की ओला पर एक सवारी मैंने छोड़ी है। और पोर्टर में मैंने एक ट्रिप की थी भैया जी 439 रुपये की। टोटल मेरी अभी तक की जो अर्निंग है वो है 733 रुपये। क्या बात है भाई साहब। बहादुरगढ़ से द्वारका की एक ट्रिप मिली थी, द्वारका मोड़, और द्वारका मोड़ से ही एक ट्रिप मिली है पंचशील की। टोटल 3 की है मैंने, एक पोर्टर, एक ओला और एक रैपिडो। भाई साहब समय हो गया है 10:38 और मेरी जो बाइक किलोमीटर शो कर रही है वो कर रही है 96 किलोमीटर। जबकि मैं ग्रेटर क्लास तक आ गया था। ग्रेटर क्लास में मैंने इसको 0 किया था, यानी कि 12 किलोमीटर वो वाले भी मान लो आप। तो यानी कि मेरी बाइक जो है अभी तक 110 किलोमीटर जो है चल चुकी है। 110-108 किलोमीटर चल गई है। और मैं आ गया हूँ सामने नेहरू प्लेस पे। भाई साहब बहुत बढ़िया किस्मत समझो इसको। मेरे को बहादुरगढ़ में जो बंदा मिला था वो बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर ई रिक्शा पे बैठकर आ गया था। मेट्रो की इसकी व्यवस्था बन नहीं पाई, इसलिए उसने ओला बुक किया, वरना मुझे खाली ही आना पड़ता भाई। कहीं ना कहीं किस्मत साथ देती है भाई, ये तो मैं मानूंगा मैं, क्योंकि उस बंदे से बात कर रहा था जिसको मैं लेके आया था द्वारका। वो बोल रहा था मेरी नई दिल्ली की टिकट थी, अगर मैं नई दिल्ली जाता तो वहाँ से मुझे द्वारका आने में ज़्यादा टाइम लगता, 2-2.5-3 घंटे लग जाते। कह रहा मैं इसलिए बहादुरगढ़ उतर गया और यहाँ से मैंने बाइक बुक कर ली। तो वो शायद मेरे लिए ही आया था, वरना भाई बहादुरगढ़ से मुझे खाली ही आना पड़ता। 733 रुपये काम कर चुका हूँ। नेहरू प्लेस आ ही गया हूँ समझ लो। एक ट्रिप अगर और मिल गई तो मुझे ये जो 13 किलोमीटर घर खाली जा रहा हूँ वो खटकेगा नहीं, वरना बहादुरगढ़ से मैं मुश्किल से बहादुरगढ़ रेल मेट्रो स्टेशन तक ही आया था। 3 किलोमीटर खाली आया था, ज़्यादा खाली में आया नहीं। 12-13 किलोमीटर ये भी खलेगा नहीं। नेहरू प्लेस से कोई ना कोई सवारी मुझे फेस 1 की मिल ही जाएगी। बाकी मैंने आपको किलोमीटर बता ही दिया, अर्निंग मैंने आपको बताई दी है। 200 का पेट्रोल गया है, 533 रुपये। 19 रुपये ओला वाले को भी देने हैं सहयोग राशि इसकी जो बनती है भाई प्लेटफॉर्म फीस। तो लगभग वही 500-550 रुपये की अर्निंग मेरे को हो गई है। शाम को निकला था 5 बजे करीब, बारिश आ रही थी उस टाइम। किस्मत ये भी अच्छी रही कि मैं भीगा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब कि बूंदाबांदी तो मुझे मिली रास्ते में। और बारिश जहाँ क्रॉस कर चुका हूँ पीछे है या फिर आगे है बारिश, मेरे को बारिश मिली नहीं कहीं, बूंदाबांदी हल्की सी मिली थी स्टार्टिंग में ही। और मैं आ गया भैया जी ग्रेटर कैलाश। मैंने यहीं से ही 0 किया था बाइक को। अब यहाँ से निकलता हूँ भाई सीधा घर, कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का। 15-17 किलोमीटर खाली तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चाहूँ तो मिल जाएगी ट्रिप, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। पर फिर खामा में यार कोई बेवड़ा सेवड़ा मिल जाएगा। कोई पूरा दिन अच्छा निकला अब तक का और खामा में किसी बेवड़े के चक्कर में दिन ख़राब ना करना मुझे, इसलिए यहाँ से निकलने में फ़ायदा समझ रहा हूँ भाई। GK2
वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि रैपिडो ने एक अपडेट किया है। वो अपडेट ये है कि भाई अब रैपिडो पर ना जो नोटिफिकेशन आता था वो नहीं आ रहा। देखो मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा। ये नोटिफिकेशन से हम लोग परेशान थे। देखो बार बार नोटिफिकेशन आता था। अभी ड्यूटी बंद करूँगा, आपके सामने मैंने इसको ये देखो बाहर कर दिया। आपके सामने दोबारा रैपिडो पे क्लिक करूँगा और देखो ड्यूटी को मैं ऑन कर रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन मुझे मिल नहीं रहा। ये नोटिफिकेशन रैपिडो ने जो इस पर आता था 70% फलाना ढिमाका, वो हटा दिया है। ये गुड न्यूज़ है भाई साहब। इसी वजह से मैं रैपिडो पे काम करता भी नहीं था, तो अब जो है मैं रैपिडो पे भी काम मेरा करने में मन लग रहा है। तो वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।